देखो पहला क्वेश्चन है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? तीन। यानी कि एक नंबर में है अपसारी। हाँ, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज तीसरा नंबर में। उसके बाद में दूसरा, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरण होती है। यानी कि समतल दर्पण पर अगर प्रकाश किरण एक पड़ेगा तो परावर्तन किरण भी एक ही होगा। एक प्रकाश किरण के परावर्तित किरण कितना होगा? एक। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। यानी कि कोई दर्पण समतल है और इस पर लंबवत पड़ रहा है बिल्कुल सीधा, तो वो किस प्रकार परावर्तित होगा? पुनः उसी पथ पे लौट जाएगा। यानी कि जिस रास्ते से आएगा उसी पे लौट जाएगा। अगर 10 डिग्री पे आता है तो 10 डिग्री पे लौटेगा, 70 पे आ रहा है 70 पे नहीं, जैसे आएगा वैसे लौटेगा। तो कह रहा है कि किस प्रकार परावर्तित होती है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। देखो चौथा नंबर है समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। अगर कोई समतल दर्पण है और इस पे अभिलंब आपतन, ये कोण आपतन है, तो इसका परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो हम लोग को मालूम है कि अभिलंब कितना डिग्री कोण बनाता है? 90। लेकिन जब लौटेगा परावर्तित होगा तो बिल्कुल उसी तरह लौटेगा, यानी कि जरा सा भी इधर उधर नहीं होगा। तो यहाँ पे परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, यानी कि 0। इधर उधर घूमेगा तब ना हम लोग बोलेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री कितना का बनाया। उसके बाद में है समतल दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। अगर दर्पण समतल है तो वस्तु दूरी जितना होगा प्रतिबिंब का भी दूरी उतना ही होगा। यानी कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी कब होगा? जब दर्पण हमारा समतल रहेगा तब ना। तुम लोग जितना क्वेश्चन बनाया है सब उसमें क्या था? अवतल था, उत्तल था, यही ना था। इसमें समतल का पूछा है तो समतल में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होता है। हाँ। उसके बाद कह रहा है u बराबर भी लिख सकता है, सब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखे हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखो उसके बाद में है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाले सरल रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। देखो 8वां है अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा। किसी अवतल दर्पण का फोकस
उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं। ये तो पहले ही तुम लोग लिखा है सब ना। हाँ, R/2। देखो 9वां नंबर है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो हम लोग पढ़े ना कि F बराबर क्या होता है, R/2। कह रहा है कि एक दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो अवतल दर्पण है। 11 नंबर कह रहा है एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। यानी कि वस्तु का स्थान जो है वक्रता केंद्र पर फोकस तथा त्रिज्या का ना बीच में होना चाहिए। फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। वक्रता केंद्र पर, हाँ, फोकस तथा ध्रुव के बीच होना चाहिए। फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो दर्पण द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखो कह रहा है 12, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। यानी कि कौन सा दर्पण है, अवतल है ना। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर इसको रखा गया है। तो अवतल दर्पण तो हम लोग को मालूम है यही है ना। तो इधर वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा। वास्तविक और सीधा, यानी कि इसको सीधे ना बोलते वास्तविक वाला को, अच्छा उल्टा बोलते हैं। हाँ, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखो 13 नंबर, हाँ, उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि दर्पण के सामने। हाँ, वहां पे भी दर्पण के सामने बोल दो या वक्रता केंद्र पे बोल दो, वही होगा। वास्तविक और उल्टा तथा दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर। देखो उसका ये वक्रता केंद्र नहीं भी लिखेगा सब ना तो चलेगा, उसको सामने बता देंगे। देखो 13 नंबर कह रहा वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए ना। तो हम लोग को मालूम है कि दर्पण अवतल रहे या उत्तल, वस्तु चिन्ह हमेशा किस में रहता है, माइनस में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऋणात्मक, क्योंकि माइनस वाला को ऋणात्मक है ना कहते हैं, अब प्लस में रहेगा तो उसको धनात्मक। तरह 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यानी कि हम लोग भी निकाल के देखेंगे, अगर भी हमारा प्लस में आ जाएगा तो उसकी प्रकृति क्या हो गई, काल्पनिक हो जाएगा और सीधा। और अगर माइनस में आ जाएगा तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। तो 14 का तो आंसर इसमें दे दिया है हम लोगों को, तो निकाल के कहेला देखा जाएगा। प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा और इसमें वास्तविक है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक
रुकना, मिटा रहे हैं। और देखो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। हो गया, अब ऊपर से मिटा दे, जल्दी 2 मिनट में करो सबको। देखो 15 नंबर जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो प्रतिबिंब के आकार जो होगा वस्तु के आकार के कब बराबर होगा? जब ये दर्पण के वक्रता केंद्र पे होगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पे। अच्छा, उसके बाद देखो 16 नंबर कह रहा है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण वास्तविक बनाता है कि काल्पनिक बनाता है? उत्तल सिर्फ काल्पनिक बनाता है। अगर अवतल रहेगा तो अवतल वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है। तो इसमें हाँ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण तो वास्तविक बनाता ही नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक ही बनाएगा। तो हम लोग लिख देंगे नहीं। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दे कि क्या एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तब क्या होगा? हाँ होगा। अगर यही दे दे कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है, तब भी क्या होगा? हाँ, क्योंकि अवतल में दोनों और उत्तल में सिर्फ काल्पनिक होता है। 17 नंबर में कह रहा है, एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल है? f माइनस में है ना, तो हम लोग मालूम है कि f माइनस वाला अवतल होता है। उसके बाद में कह रहा है, गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दें। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहा जाता है। अच्छा, इधर देखो 19 कह रहा है, आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है? कौन नहीं बोलेगा, सही तो पढ़ ही नहीं रहा है सर। अरे एम जब माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब उसका क्या होगा? वास्तविक होगा। और एम अगर धनात्मक रहेगा तो वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा? काल्पनिक बताएगा। तो यही क्वेश्चन है, आवर्धन एम का ऋणात्मक मान जो है क्या बतलाता है? तो ये बतलाएगा इसका प्रतिबिंब वास्तविक इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। देखो 20 नंबर करे, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है ना, यानी कि r 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो f बराबर तो हम लोगों को मालूम है क्या होता है? r/2। तो r कितना है? 20 है, तो 20/2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो फोकस होगा 10 सेंटीमीटर होगा। स्कूटर, बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में, मिरर माने जानता है सब ना, स्कूटर साइड मिरर के रूप में, यानी कि शीशे का हम लोग मिरर कहते हैं। मिरर में शीशा होता है। देखो 22 नंबर है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो तुम लोग भी पढ़ा है सब ना, f बराबर क्या होता है? r/2। तो हम लोग r का मान कितना है? 32। 32/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, यानी कि फोकस का मान आ गया
16 सेंटीमीटर। हाँ साहब, अच्छा उत्तल है, उत्तल लिखा है ना, ठीक है, यहाँ पे उत्तल तुम लोग डाल देना सब है। देखो हाँ हाँ, उस उत्तल दर्पण है, उत्तल उसमें डाल देना सब। उत्तल नहीं भी डालेगा सब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दर्पण का आर मालूम है तो फोकस तो हम लोग इसी तरह निकालेंगे, अवतल रहे या उत्तल रहे। देखो 23 नंबर कर रहा है, समतल दर्पण में आवर्धन एम प्लस का क्या अर्थ है? इससे पहले भी क्वेश्चन हुआ था, एम का ऋणात्मक चिन्ह वाला माइनस में, तो एम प्लस में है तो यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर तथा प्लस में रहता है तो क्या होता है? काल्पनिक। और काल्पनिक वाला को हम लोग सीधा कहते हैं कि उल्टा कहते हैं? सीधा कहते हैं। तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर तथा काल्पनिक एवं सीधा बनेगा ना। अच्छा, उसके बाद देखो करे गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या सी है ना, यानी कि एक गोलीय दर्पण पर एक किरण, यानी कि दो गो कोमा, इसका मतलब बीच में एक वर्ड घुसाया हुआ है सेंटेंस। तो एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता केंद्र सी है पर एक किरण एसी बी आपतित होती है, यह किरण किस दिशा से परावर्तित होगी? तो ये एसी बी से ही आपसे परावर्तित होगी। चलो इसको कंप्लीट करो सब तो।